नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रभु भक्ति साधना में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर व आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज हम आपको परमा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही परमा एकादशी कहा जाता है। अधिक मास भगवान विष्णु की भक्ति के लिए समर्पित है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। परमा एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से साधक को अपार धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी को कमला पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस साल परमा एकादशी 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को पड़ रहा है। पुरुषोत्तम माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को बहुत ही दुर्लभ और श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने और व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। परमा एकादशी का व्रत पूजन करने से धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति आता है, दुख और कष्टों का नाश होता है, पापों का शमन होता है। तो आइए दोस्तों, परमा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही शुभ और उत्तम फल देने वाली है। यह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर ही पूज्य है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी के व्रत का महत्व बताया और व्रत कथा सुनाई। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही सुंदर कंपिल्य नाम का नगर था। उस नगर में बहुत ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम सुमेधा था। सुमेधा की पत्नी भी एक सेवाभावी और पतिव्रता स्त्री थी। सुमेधा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी वो अपने घर आए किसी याचक को रिक्त हाथ नहीं भेजते थे। वो अपने घर आए अतिथि का भी यथासंभव आदर सत्कार करते थे। अपने जीवन में धन के अभाव को दूर करने की इच्छा से एक दिन सुमेधा ने अपनी स्त्री से कहा कि वो धनोपार्जन के लिए परदेश जाना चाहता है, जिससे वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि मनुष्य को समय से पूर्व और अपने भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलता। आप चाहे कहीं परदेश चले जाएं, परंतु हमारे भाग्य से अधिक हमें नहीं प्राप्त होगा। यह निर्धनता हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। आप यहीं रहिए और अपना कर्म करते रहिए, प्रभु की कृपा से सब अच्छा होगा। सुमेधा अपनी पत्नी की इतनी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने परदेश जाने का अपना निर्णय बदल दिया। सौभाग्यवश एक दिन उनके घर पर कौंडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। कौंडिल्य ऋषि को अपने घर पर आया देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया। उनके अतिथि सत्कार और सेवा भाव से कौंडिल्य ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा तो उस ब्राह्मण दंपति ने ऋषि से अपनी निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछा। तो कौंडिल्य ऋषि ने उनसे अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। कौंडिल्य ऋषि ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि आप पति पत्नी दोनों परमा एकादशी का व्रत करें।
एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर जल और पुष्प हाथ में लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे यथासंभव दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। उसके बाद स्वयं फलाहार करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। कौंडिल्य ऋषि ने परमा एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा कि इस एकादशी का व्रत करने से जातक को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जातक इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंतकाल में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान की कृपा पाकर कुबेर धनाध्यक्ष हुए थे। कौंडिल्य ऋषि की बातें सुनकर सुमेधा और उसकी पत्नी बहुत आशान्वित हुए और परमा एकादशी पर सुमेधा ने अपनी पत्नी के साथ व्रत रखा और पूरे विधि विधान के साथ उनका पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के सभी कष्टों का नाश हो गया, उनकी दरिद्रता दूर हो गई और उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। वे दोनों समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री वैकुंठ धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य परमा एकादशी के व्रत का पालन विधि विधान से करेगा उसका अवश्य ही कल्याण होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।